ईरान और इजराइल के बीच जारी इस भीषण टकराव में भारत ने जो स्टैंड लिया है, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत बदल गया है? जवाब है हाँ, भारत बदल चुका है। ईरान पर हो रहे हमलों के बाद भारत की तरफ से कोई कड़ा निंदा संदेश नहीं आता, बल्कि भारत मजबूती से इजराइल के साथ खड़ा नजर आता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके पीछे छिपी है वो कड़वी सच्चाई और वो जख्म जो ईरान ने पिछले कुछ सालों में भारत को दिए हैं। आज हम परत दर परत खोलेंगे कि कैसे एक दोस्त धीरे धीरे भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने लगा और फिर भारत ने उसे उसकी असली जगह दिखा दी। ईरान और इजराइल की इस जंग को समझने से पहले हमें उस मंजर को देखना होगा जो पर्दे के पीछे चल रहा है। ईरान अक्सर खुद को इस्लामिक दुनिया का मसीहा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी कोशिश में उसने बार बार भारत की संप्रभुता को चुनौती दी है। कश्मीर से लेकर दिल्ली के दंगों तक और CAA से लेकर भारत के अंदरूनी फैसलों तक ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने जो बयानबाजी की, उसने भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया। क्या आपको याद है जब भारत में सब कुछ शांति से चल रहा था और अचानक तेहरान से एक बयान आता है जो सीधे हमारी एकता पर चोट करता है? यहीं से उस दोस्ती में दरार आनी शुरू हुई थी जिसे हम सालों से सींच रहे थे। ये दरार अचानक नहीं आई। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें और हालिया 2024 से 25 की घटनाओं को देखें तो ईरान का रवैया हमेशा से दुमुहा रहा है। एक तरफ वो चाबहार पोर्ट के जरिए भारत से व्यापार की उम्मीद करता है और दूसरी तरफ हमारे देश के मुस्लिमों को लेकर भड़काऊ ट्वीट करता है। भारत ने साफ कर दिया है कि न्यू इंडिया अब वो देश नहीं रहा जो किसी की भी अनर्गल बातों को दोस्ती के नाम पर सहता रहेगा। आज 2026 में जब इजराइल ईरान के अड्डों को निशाना बना रहा है तो भारत का मौन समर्थन इजराइल की तरफ है। ये किसी के दबाव में लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि ये भारत के स्वाभिमान की वो हुंकार है जो तेहरान को ये बताने के लिए काफी है कि अगर आप हमारे घर में आग लगाने की कोशिश करेंगे तो हम आपके घर में लगी आग बुझाने नहीं आएंगे। सोचिए, एक तरफ वो इजराइल है जिसने करगिल की लड़ाई से लेकर आज तक हर मुश्किल घड़ी में भारत को तकनीक और हथियारों से लैस किया, और दूसरी तरफ ईरान है जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की भाषा बोलने लगा है। जब बात कश्मीर की आती है तो ईरान और पाकिस्तान के सुर एक जैसे क्यों हो जाते हैं? यही वजह है कि आज भारत ने अपनी विदेश नीति को इमोशंस से हटाकर नेशनल इंटरेस्ट पर शिफ्ट कर दिया है। अब हम दुनिया को ये नहीं देखते कि कौन हमारा पुराना दोस्त है, बल्कि ये देखते हैं कि आज हमारे देश के लिए सही क्या है। ईरान ने हाल के वर्षों में कई बार भारत के खिलाफ जहर उगला है। याद कीजिए 2020 के दिल्ली दंगों के वक्त जब ईरान के विदेश मंत्रालय ने भारत को नसीहत दी थी। क्या किसी दूसरे देश को हमारे कानून और व्यवस्था पर बोलने का हक है? बिल्कुल नहीं। फिर 2024 के आखिर में खामेनेई का वो बयान जिसमें उन्होंने भारतीय मुसलमानों की तुलना उन देशों से कर दी जहां वाकई में बुरा हाल है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये भारत की न्यायपालिका और लोकतंत्र का अपमान था। भारत ने तब भी कड़ा विरोध दर्ज कराया था, लेकिन ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आज जब वो खुद मुश्किल में है तो उसे उम्मीद थी कि भारत उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि रिश्ते वन वे ट्रैफिक नहीं होते। अब इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल की एंट्री को देखिए। इजराइल वो देश है जो बिना किसी शर्त के भारत के साथ खड़ा रहता है, चाहे वो डिफेंस टेक्नोलॉजी हो या फिर कृषि क्षेत्र में मदद। इजराइल ने कभी भारत के अंदरूनी मामलों पर उंगली नहीं उठाई, तो फिर भारत क्यों ना उस दोस्त का साथ दे जो वफादार है। 2026 की जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सच यही है कि भारत अब किसी गुटबाजी का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारत खुद एक पावर सेंटर है। मिडिल ईस्ट में भारत का बढ़ता प्रभाव और I2U2 जैसे संगठनों में हमारी मौजूदगी ने ईरान को हाशिए पर धकेल दिया है। ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है। उसे लगता था कि चाबहार पोर्ट की चाबी उसके पास है तो वो भारत को ब्लैकमेल कर सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि भारत ने अब अपने रास्ते खुद बनाने सीख लिए हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स ने ईरान की अहमियत को कम कर दिया है। अब भारत को अपनी कनेक्टिविटी के लिए सिर्फ ईरान पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। ये 2026 का आत्मनिर्भर भारत है जो अपनी सुरक्षा और अपने व्यापारिक हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बात सिर्फ व्यापार की नहीं है, बात नीयत की भी है। ईरान ने जिस तरह से भारत के कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उछालने की कोशिश की, उसने भारतीय कूटनीतिज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया।
क्या आपको पता है कि ईरान के अंदर भी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो दुनिया से छिपाया जाता है? वहां के लोग खुद अपनी सरकार की नीतियों से परेशान हैं, लेकिन वहां की हुकूमत अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए दूसरे देशों के मामलों में दखल देती है। भारत ने इस बार बहुत ही चालाकी से और बहुत ही सधे हुए अंदाज में ईरान को आईना दिखा दिया है। अब जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। एक तरफ इजराइल के फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच फोन पर बातचीत हो रही है। इस बातचीत में कहीं भी ईरान के प्रति सहानुभूति नहीं दिखती। ये एक नए युग की शुरुआत है। ये युग है रियल पॉलिटिक का, जहां दोस्ती सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि मैदान जंग में स्टैंड लेने से साबित होती है। भारत ने इजराइल के साथ अपनी पार्टनरशिप को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। आज भारत की मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी से लेकर सर्विलांस सिस्टम तक में इजराइल का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में हम उस देश के साथ कैसे जा सकते हैं जो हमारे दुश्मनों की भाषा बोलता हो? दुनिया के कई देश हैरान हैं कि भारत जैसा देश जो हमेशा शांति की बात करता है, वो ईरान पर हो रहे हमलों पर खामोश क्यों है? इसका जवाब बहुत सीधा है। शांति का मतलब कायरता नहीं होता। भारत शांति चाहता है, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। ईरान ने भारत के धैर्य की परीक्षा ली और अब वो उस परीक्षा में फेल हो गया है। भारत ने अपनी डिप्लोमेसी में सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया है, लेकिन अगर कोई हमारे विकास में रोड़ा अटकाएगा या हमारे साथ का गलत फायदा उठाएगा, तो उसका अंजाम यही होगा जो आज ईरान झेल रहा है। ईरान की एक और बड़ी गलती रही है उसका कट्टरपंथी रुख। 2026 तक आते आते दुनिया बहुत बदल चुकी है। अब कट्टरता के लिए वैश्विक राजनीति में कोई जगह नहीं बची है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है और यहाँ के नागरिक अपनी पहचान पर गर्व करते हैं। जब ईरान यहाँ के नागरिकों को किसी खास चश्मे से देखने की कोशिश करता है, तो वो भारत के मूल ढांचे पर हमला करता है। भारत सरकार ने पिछले कुछ महीनों में जो कदम उठाए हैं, उनसे ये साफ संदेश गया है कि हम अपनी सीमाओं और अपने लोगों की रक्षा के लिए किसी भी ग्लोबल प्रेशर को मानने को तैयार नहीं है। इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है, वो है पाकिस्तान और ईरान का बढ़ता गठजोड़। भले ही उनके बीच सीमा विवाद रहते हों, लेकिन भारत के खिलाफ वो अक्सर एक हो जाते हैं। भारत इस खिचड़ी को बहुत अच्छी तरह समझ रहा है। इसीलिए भारत ने इजराइल के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और भी ज्यादा गहरा कर लिया है। आज अगर इजराइल ईरान के उन ठिकानों को तबाह कर रहा है जो भारत के लिए भी भविष्य में खतरा बन सकते थे, तो भारत को इस पर दुख क्यों होना चाहिए? ये तो एक तरह से भारत के सुरक्षा हितों की ही रक्षा हो रही है। ईरान को शायद ये अंदाजा नहीं था कि भारत की विदेश नीति इतनी आक्रामक हो जाएगी। पहले के दौर में हम कड़े शब्दों में निंदा करते थे, बैलेंस बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन आज हम बैलेंस नहीं बनाते, हम अपना पलड़ा भारी रखते हैं। 2026 में भारत की इकोनॉमी और मिलिट्री पावर इतनी बढ़ चुकी है कि हमें अब किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर ईरान को भारत की दोस्ती चाहिए, तो उसे अपनी आदतों में सुधार करना होगा। उसे ये समझना होगा कि भारत के आंतरिक मामले उसके लिए नो गो जोन हैं। इस वीडियो को देखते हुए आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या इससे भारत को कच्चे तेल की सप्लाई में दिक्कत नहीं होगी? इसका जवाब भी भारत ने तैयार कर रखा है। आज भारत ने अपने एनर्जी सोर्सेज को इतना डाइवर्सिफाई कर दिया है कि हमें अब सिर्फ मिडिल ईस्ट के एक या दो देशों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। रूस, अमेरिका और अफ्रीकी देशों के साथ हमारे तेल के सौदे इतने मजबूत हैं कि ईरान की धमकियों का असर हमारी रसोई तक नहीं पहुंचेगा। ये है मास्टर स्ट्रोक जो बिना किसी शोर शराबे के अंजाम दिया गया है। ईरान की स्थिति आज उस खिलाड़ी जैसी हो गई है जिसने खेल के नियम ही नहीं समझे। उसने सोचा कि वो भारत को इमोशनल ब्लैकमेल कर लेगा, लेकिन वो ये भूल गया कि मैदान में अब एक ऐसा खिलाड़ी है जो हर चाल को 2 कदम पहले ही पढ़ लेता है। भारत की खामोशी ईरान के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। अगर अभी भी ईरान नहीं संभला, तो आने वाले समय में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि जिस भारत को वो हल्के में ले रहा था, वही भारत आज ग्लोबल एजेंडा सेट कर रहा है। इजराइल के साथ भारत का खड़ा होना सिर्फ एक सैन्य मजबूरी नहीं है, ये एक वैचारिक मेल भी है। दोनों देश लोकतंत्र हैं, दोनों देश अपने पड़ोसियों की साजिशों से जूझ रहे हैं और दोनों ही देश अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हैं। ऐसे में ये कुदरती दोस्ती है। ईरान ने खुद को इस दायरे से बाहर कर लिया है। उसकी कट्टरपंथी सोच और भारत विरोधी बयानों ने उसे विलेन की कतार में खड़ा कर दिया है। दुनिया आज देख रही है कि कैसे एक उभरती शक्ति ने अपने हितों के लिए पुराने ढर्रे को तोड़कर नई राह चुनी है।
लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, ये तो बस शुरुआत है। ईरान की तरफ से आने वाले दिनों में और भी बौखलाहट देखने को मिल सकती है। वो शायद भारत को डराने की कोशिश करे या हमारे प्रोजेक्ट्स में अड़ंगा डाले। लेकिन उसे याद रखना चाहिए, हमारी नेवी समंदर में मुस्तैद है, हमारी कूटनीति दुनिया भर के राजधानियों में सक्रिय है और हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जो देश के सम्मान से समझौता करना नहीं जानता। ईरान का विलेन बनना उसकी अपनी पसंद थी। भारत ने हमेशा हाथ बढ़ाया, लेकिन ईरान ने उस हाथ में खंजर घोंपने की कोशिश की, कभी बयानों के जरिए तो कभी पर्दे के पीछे की साजिशों के जरिए। अब जब हिसाब बराबर करने का वक्त आया है तो दुनिया को लग रहा है कि भारत कठोर हो रहा है, पर सच तो ये है कि भारत सिर्फ इंसाफ कर रहा है, उस वफादारी का सम्मान कर रहा है जो इजराइल ने निभाई और उस गद्दारी को सजा दे रहा है जिसकी शुरुआत ईरान ने की थी।